देखिए बेटा, किरचॉफ रूल जो है ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए काम आता है। तो कोई भी सर्किट आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप उसको किरचॉफ रूल से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो ओम्स लॉ लगाना V=IR, या फिर किरचॉफ रूल लगाना। तो जिनके लिए आप V=IR नहीं लगा सकते उनके लिए किरचॉफ रूल लगता है। तो ये दो टाइप के हैं। पहला है KCL, किरचॉफ करंट रूल। दूसरा है KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल। KCL का मतलब होता है, अगर आपके पास कोई जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा ब्रांच मिलती हों। जैसे अलवर पहले स्टेशन था, जंक्शन नहीं था, क्योंकि अलवर से सीधी गाड़ी आती थी और सीधी जयपुर, मतलब जयपुर से गाड़ी आई, अलवर रुककर सीधी दिल्ली चली गई। अब जयपुर से गाड़ी आई, अलवर आके दिल्ली भी जा सकती है और मथुरा भी जा सकती है। अब अलवर जंक्शन है, तो जहाँ दो से ज़्यादा ब्रांच मिलती है उसको जंक्शन कहते हैं। तो ये रूल कहता है नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो। ये रूल कहता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई करंट आ रही है I1, कोई करंट आ रही है I2, कोई करंट जा रही है I3, कोई करंट आ रही है I4, कुछ भी हो सकता है, कोई करंट जा रही है I5। तो नेट एल्जेब्रिक सम का मतलब आने वाली करंट को आप पॉजिटिव मान लो या आने वाली करंट को नेगेटिव मान लो, कुछ एक मानना पड़ेगा। मान लेते हैं आने वाली करंट को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, तो इसके आगे माइनस साइन लगेगा। तो -I1 आने वाली करंट, जंक्शन पे आ रही है करंट, -I2 प्लस I3 जा रही है, आ रही है, -I4 जा रही है, प्लस I5 = 0। तो नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन पॉइंट इज 0। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, जो KCL रूल है, करंट किरचॉफ करंट रूल, ये अपने आप लग जाता है। हम अभी देखेंगे कि जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो हमें इसे लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लग जाएगा। अदरवाइज ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है ना, ये लिख लीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालीजिए, किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल कहता है नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिएगा, लिखिए नेट। देखिए, ये जो रूल है किरचॉफ वोल्टेज रूल, ये हमें ये कहता है नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप इंक्लूडिंग ऑल EMF ऑफ द सेल इज 0। इसका मतलब ये, पहली बात तो वो केवल लूप्स के लिए लगेगा जो क्लोज लूप्स हैं। मान लीजिए आपके पास कैसा भी सर्किट है, जैसे एक सेल दे रखा है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक और सेल दे रखा है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक और सेल दे रखा है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये एक सेल और है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैसा भी सर्किट हो, इसका EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, EMF E3 है, ये R1 है, ये E4 है, ये R4 है। कैसा सर्किट दे रखा हो, आपसे कुछ भी पूछा हो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो, करंट पूछा हो, आप किरचॉफ वोल्टेज रूल से इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कोई भी करंट की डायरेक्शन माननी पड़ेगी। आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं, आप चाहें तो क्लॉकवाइज मान सकते हैं। वैसे बेटर ये रहता है कि जो सबसे बड़ी बैटरी है उसके पॉजिटिव से चलना सही रहता है। मान लीजिए बड़ी बैटरी है, इसके पॉजिटिव से चले, आई करंट चली, ये आई गई। हमें बैटरी के जिस पॉजिटिव से करंट आई चलाई है उसके नेगेटिव पे आई करंट पहुंचाना ज़रूरी है, तो उसके नेगेटिव पे आई पहुंच गई। तो जितनी पॉजिटिव यहाँ से चली थी करंट, उतनी नेगेटिव पे पहुंच गई। इसका मतलब ये अब कंप्लीट हो गया सर्किट।
अब इसके लिए हम वो रूल लगाएंगे। अब एक नेमिंग कर देंगे हम ABCD। अब आप चाहें तो ABCDA के लिए लगा लीजिए, चाहें तो ADCBA के लिए लगा लीजिए। मैं ADCBA के लिए लगा रहा हूँ, ADCBA के लिए। A से चले A पे आ गए, क्लोज लूप हो गया। A से लेके A तक के लिए हम किरचॉफ सेकंड रूल लगा रहे हैं। पहले A से D पे जाएंगे, A से D पे कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर D से C पे जाएंगे, D से C पे जाएंगे, D से C पे जाएंगे। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है, करंट का रूल है। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है। हम चल रहे हैं D से C की तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन में। करंट चलती है हाई से लो, हम भी चल रहे हैं हाई से लो, मतलब लो की तरफ जा रहे हैं। लो की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लगाइए। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I करंट है, R4 के अक्रॉस जा रही है, तो यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR4। माइनस लगाया क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और एक स्लोगन है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव और बैटरी बोले तो बाद वाला। मतलब करंट की डायरेक्शन में चलो तो नेगेटिव लगाते जाओ और बैटरी बोले तो बाद वाला। बाद वाला टर्मिनल जो भी हो, जैसे यहाँ से यहाँ गए माइनस लगाया, फिर यहाँ से यहाँ गए तो बाद वाला क्या है? माइनस है। तो प्लस से माइनस की तरफ गए, माइनस का मतलब कम, कम का मतलब फिर माइनस लगाया E4। अब D से C पे पहुँच गए, C से फिर B पे जाएंगे, C से B पे जाएंगे तो C से B में केवल R1 है और हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। C से B में करंट की डायरेक्शन में बोले तो नेगेटिव, तो माइनस IR1 लगा दिया। B पे पहुँचे, B से फिर कहाँ जाएंगे? B से A पे जाएंगे। तो हमें इसके सबके अक्रॉस चलना है। तो सबसे पहले बैटरी का क्रॉस, तो बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, माइनस की तरफ गए तो माइनस लगाया E3। फिर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव लगाया माइनस IR3। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस लगाया माइनस IR2। फिर बैटरी के पॉजिटिव की तरफ गए तो प्लस लगाया E2। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस गए तो माइनस लगाया IR1। फिर सेल के अक्रॉस गए तो प्लस लगाया E1 = 0। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल EMF ऑफ द सेल इज 0। सारे EMF को कंसीडर कर लिया और नेट पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 0 कर दिया। ये आपका KVL रूल है, किरचॉफ वोल्टेज रूल। देखिए एग्जांपल 3.5 एक बार देख लेते हैं। 3.5 में क्या है? ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये 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 एक रेजिस्टेंस है। ये क्यूब फॉर्म में आपको एक रेजिस्टेंस दे रखे हैं खूब सारे। ये क्यूब फॉर्म में आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं और आपको पूछा है A और ये पॉइंट मान लेते हैं B, ये पॉइंट B दे रखा होगा, ये C दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, ये C दे रखा है। आपको बोला है कि ये सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं। R मान लेता हूँ मैं, सबकी वैल्यू R है, सबकी सेम वैल्यू है। तो RAC मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, मतलब इन सबको हटा दें और एक रेजिस्टेंस लगाएं। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? RAC पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C पूछा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए सिंपल सर्किट तो है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, कुछ नहीं बता सकते। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होता है उनके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम नहीं मानते क्योंकि खुद ही मानना है, और इसके EMF E मान लेते हैं। इसमें से I करंट चलाएंगे। I करंट अगर पॉजिटिव से चलाइए तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि नेगेटिव पे I पहुंचाएं। अब I करंट यहाँ पहुंची, ये जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पर I में से ये 3 ब्रांच हैं। अगर इनकी वैल्यू अलग अलग होती, R अलग अलग होते, तो I1 I2 I3 इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता करंट का। लेकिन तीनों में करंट सेम है,
क्यों? क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। और आगे जाके भी देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं इसके थ्रू गया, सपोज आर के थ्रू गया, 1 2 3, 3 स्टेप में पहुँच गया। यहाँ से गया तो 1 2 3 स्टेप में पहुँच गया। मतलब किसी भी वे को आप अडॉप्ट करें, किसी भी वे से चलें, आप 3 बार में 3 रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सी पे पहुँचेंगे। तो ये जो करंट आई है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I/3 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 यहाँ पहुँची, I/3 अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I/6 I/6 I/3 यहाँ पहुँची, अगेन I/6 I/6 I/3 यहाँ पहुँची, I/6 I/6, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई। अब I/6 यहाँ से आ रही है, I/6 यहाँ से आ रही है, मिलके I/3। यहाँ पे देखिए I/6 यहाँ से आ रही है, I/6 यहाँ से आ रही है, मिलके I/3। यहाँ देखिए I/6 यहाँ से आ रही है, I/6 यहाँ से आ रही है, मिलके I/3। और I/3 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 मिलके आई। और जितनी करंट हमने पॉजिटिव से चलाई उतनी करंट हमने नेगेटिव पे पहुँचा दी। हमारा काम कंप्लीट। अब किरचॉफ रूल ये कहता है कि जितनी अननोन करंट हो उतनी बार किरचॉफ रूल लगाते हैं। अगर I1 I2 I3 3 अननोन करंट होती तो 3 बार किरचॉफ रूल लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही अननोन करंट है I, तो एक बार किरचॉफ रूल लगेगा इंक्लूडिंग EMF। इसको लेते हुए कोई सा भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने B मान लिया, ये पॉइंट मैंने D मान लिया, ये C मान लिया, ये E मान लिया। कोई सा भी ब्रांच ले सकते हो, कोई भी एक ले ली। तो मैंने ले लिया लूप ले लिया A B D C E A से चले A पे आ गए। अब रूल वही कहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव और बैटरी बोले तो बाद वाला। अब देखिए पहले A से B जाएंगे, A से B गए, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस गए, करंट की डायरेक्शन में गए। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो माइनस लगाएंगे। कितनी करंट है? I/3। रेजिस्टेंस कितना है? R। B पे पहुंच गए, फिर B से D पे जाएंगे, B से D कितनी करंट है? I/6। कितना रेजिस्टेंस है? R। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, I/6 × R। D पे पहुंच गए, फिर D से C पे जाएंगे, D से C पे जाएंगे तो I/3 R के क्रॉस जा रही है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव। C पे पहुंच गए, फिर C से E पे आए, C से E पे आए, और E पे नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस की तरफ निकले तो प्लस। बैटरी बोले तो बाद वाला, तो बाद वाला मतलब प्लस वाला, बाद मतलब यहाँ कौन सा है? प्लस वाला। और A पे पहुँच गए, इजिकल टू 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया। अब इन तीनों में से IR कॉमन लिया तो ये E इजिकल टू 5/6 IR आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो E इजिकल टू 5/6 IR आ जाएगा ये। अब देखिए हमें A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था, तो मैंने A और C के बीच का पूरा रेजिस्टर, ये पूरा सर्किट हटा दिया। और A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसे आप चाहें तो R इक्विवेलेंट कहिए या मैं फिलहाल R कह देता हूँ। सेम बैटरी, सेम करंट, सेम सब कुछ सेम है, क्योंकि सेम सर्किट था तो सेम करंट लेगा ये। तो अब आपके पास एक ही आपके पास ये सर्किट है, इसके लिए किरचॉफ रूल लगाएंगे। तो A से चलेंगे C की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो -IR प्लस E इजिकल टू 0, तो E इजिकल टू आगे IR। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को इक्वेट किया तो 5/6 IR इजिकल टू IR, I से I कैंसिल, कैपिटल R की वैल्यू आ गई 5/6 R। और अगर R 1 ओम हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/6 ओम। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया 2012 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं बैटरी का। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 15 ओम दे रखा है, ये 3 वोल्टेज की बैटरी है। इस तरह का सर्किट दे रखा है। आपसे 2 चीज़ें पूछी हैं। ये करंट 0.2 एम्पियर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 0.2 एम्पियर गई, ये 0.2 एम्पियर यहाँ से आई। इस सर्किट में 0.2 एम्पियर फ्लो हो रही है।
आपको इसके बिहाफ पे बताना है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन है कि बी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर आपको 0.2 एम्पियर करंट इस सर्किट में दे रखी है तो इसके बिहाफ पे बताना है कि बी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। देखिए, अगर ये 0.2 एम्पियर की करंट इस वाले 30 ओम में से भी जारी होती तो हम क्या है, इस सर्किट के लिए किरचॉफ रूल लगा के आर निकाल लेते और सॉल्व हो जाता। लेकिन 0.2 एम्पियर यहाँ तो आ रही है, लेकिन इस सर्किट में पता नहीं कितनी जा रही है। अब देखिए, ये 5 और 10, जहाँ से जितनी करंट जाएगी उतनी करंट यहाँ से जाएगी श्योर, इसमें से जितनी करंट जाएगी उतनी करंट यहाँ से जाएगी, तो ये दोनों सीरीज़ में है श्योरली, ये श्योरली 100% सीरीज़ में है दोनों। तो इनको हटाकर हम एक 15 ओम लगा सकते हैं, यहाँ पर एक 15 ओम लगा दिया। अब ये 15, 10 और 30 ये आपस में पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर जितना पोटेंशियल है और यहाँ पर इतना पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल में है। तो ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इजिकल टू 1/r। तो 30 एलसीएम लिया तो ये 2 प्लस 3 प्लस 1 इजिकल टू 1/r। तो 3 और 2 5 एंड 1 6, तो r इजिकल टू आ गया 30/6, 5 ओम आ गया। इसका मतलब इन तीनों का हटा के 5 ओम लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 आ गया। अब इन तीनों का हटा के 5 लगा दिया। अब 0.2 एम्पियर के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ इधर से जाएगी 0.2 एम्पियर। अब इस सर्किट के लिए किरचॉफ रूल लगा लेते हैं, इस सर्किट के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, -8 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो -0.2 इंटू 5, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो -0.2 इंटू आर। बैटरी बोले तो बाद वाला नेगेटिव है, तो -3, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो -0.2 इंटू 15 इजिकल टू, यहाँ से चले थे इजिकल टू 0। अब इससे आप R निकालना चाहते हैं, तो 0.2 इंटू 5 ये 1 हो गया, तो -8 -1 -9, -9 और -3 -12, और 15 2 जा 3, -12 और 3 -15 हो गया। -15 इजिकल टू 0.2 इंटू आर। देखिए सही हो जाए, -15 उधर गया तो प्लस का बन गया 0.2 इंटू आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 15/0.2, पॉइंट से हटा 10 आया, 15 5 जा 75, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 ओम। और सेकंड पूछा है बी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, तो आई की वैल्यू 0.2 है और आर की वैल्यू 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 इंटू 0.2, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VBE। VBE 1 वोल्ट आ जाएगा और आर की वैल्यू 75 ओम आ जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन।